हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसक्यूएल फंक्शन। एसक्यूएल की पूरी जानकारी हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, यूजेस, इंट्रोडक्शन और एसक्यूएल की हिस्ट्री के बारे में सब हम जान चुके हैं। आज हम एसक्यूएल फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग फिर से रिकॉल कर लीजिए, शायद आप लोगों ने 11th क्लास में ये एसक्यूएल कमांड्स लगाना सीखी थी। आप भूल भी गए हों तो हम फिर से इसको करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। एसक्यूएल फंक्शंस किसे कहते हैं? अ फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट that performs some operation and return a single value. The function are categorized as string, numeric and date and time function depending upon the inputs and or outputs. फंक्शन एक प्री डिफाइंड कमांड सेट है। प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड का मतलब ये होता है कि ये पहले से जो आपका लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है। दैट मीन्स आपको इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इसको कॉल करके यूज़ करना है। प्री डिफाइंड यानी पहले से बना हुआ कमांड सेट है जो हर एक स्पेशल काम के लिए बना हुआ है। परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। स्पेशल काम दैट मीन्स हर फंक्शन का अपना एक काम है, वो फंक्शन उसी काम को परफॉर्म करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जैसे कोई फंक्शन है जो ऐड करने के लिए बना हुआ है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो वो फंक्शन सिर्फ 2 नंबर को ऐड करके ही वैल्यू देगा। इसके अलावा आप सोचो कि ये एडिशन वाला फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन में काम आ जाए या ये एडिशन वाला फंक्शन हमें कोई और काम करके दे दे, तो ऐसा नहीं है। प्री डिफाइंड है और ये एक स्पेशल पर्पस के लिए ही बना हुआ है और जिस पर्पस के लिए जो फंक्शन बना है वो उसी का काम करता है। अब इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है, बट ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इनपुट ले रहा है और कैसे हमें आउटपुट दे रहा है। यदि इनपुट हम नंबर के फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको बोल देंगे कि न्यूमेरिक फंक्शन है। यदि इनपुट हम डेट और टाइम के फॉर्म में दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये डेट एंड टाइम फंक्शन है। इनके टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, बट इनको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है कि वो किस तरीके की वैल्यू लेते हैं। आपको समझ आया? फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप के प्री डिफाइंड कमांड सेट हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करते हैं, मतलब जो उस काम के लिए उनको बनाया गया है वो वही काम करते हैं और काम करने के लिए वो यूज़र से वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू का हमें एक आंसर, वैल्यू रिटर्न भी करते हैं, एक आंसर भी देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं। फंक्शन हमेशा हमें एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में आपको आउटपुट देता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आप उन फंक्शंस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किसके साथ काम करके लगा रहे हैं, वो एक अलग पार्ट है, बट ये हमेशा फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करके हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। फंक्शंस के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं और हर प्रकार के फंक्शन क्या काम करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। एक फंक्शन एक विशेष प्रकार का पूर्व निर्धारित कमांड सेट है जो कुछ ऑपरेशन करता है और एक एकल मान लौटाता है। कार्यों को इनपुट और या आउटपुट के आधार पर स्ट्रिंग, संख्यात्मक और दिनांक समय फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे एक और डाइवर्शन है फंक्शंस का, एक और तरीके से फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। जो फंक्शन है ना, वो 2 कैटेगराइज में और वर्गीकृत किए गए हैं। एक है सिंगल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यू फंक्शन जो एक ही सिंगल रो या सिंगल वैल्यू फंक्शन बोला जाता है, जो सिंगल मतलब एकल पंक्ति पे या एकल वैल्यू पे लगाए गए हों, तो उनको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड या सिंगल रो फंक्शन। नेक्स्ट आता है
हमारा मल्टीपल रो और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो हम किसी टेबल की कई सारी रो या कॉलम पे लगाते हैं उन फंक्शन को मल्टीपल रो या मल्टीपल वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। ये वर्गीकरण शायद आपकी बुक में नहीं है, पर यदि आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे या फिर मैं आपको पीडीएफ में ये वर्गीकरण भी भेजूंगी, तो इस तरीके से भी दो टाइप में आपके फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। क्लियर? तो ये समझ में आ गया, एकल रो फंक्शन और मल्टीपल को बहु रो फंक्शन भी कहा जाता है। ये हिंदी और इंग्लिश की बात हुई। इसके बाद जो आपके बुक में फंक्शंस के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो वर्गीकृत किए गए हैं और उनके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो देखिए। सबसे पहला है आपका न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन को हम मैथ्स फंक्शन भी बोलते हैं और न्यूमेरिक फंक्शन को हम नंबर फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो समझ में आ गया होगा न्यूमेरिक और मैथ्स फंक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि बेटा इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, मैथ्स फंक्शन या नंबर फंक्शन, है ना। इनको तीनों नाम से जानते हैं, नंबर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब इन न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और वो कैसे लगाए जाते हैं, क्या उनका आउटपुट आता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे कंसंट्रेट कीजिए। सबसे पहला न्यूमेरिक फंक्शन हुआ, जिसको मैथ्स फंक्शन और नंबर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, जिसको टेक्स्ट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रिंग फंक्शन यानी कि जिसमें हम इंग्लिश टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, जिसमें हम कैरेक्टर्स पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद हमारा आता है डेट एंड टाइम फंक्शन, जहाँ पे हम मैनिपुलेशन जिन नंबर्स पे कर रहे हैं वो क्या है, डेट और टाइम फॉर्मेट के हैं, जहाँ पे मिक्स रहता है। डेट कैसी लिखी जाती है, मंथ, कैरेक्टर, मंथ, डेट और ईयर, जिसमें मंथ हम नंबर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और इंग्लिश कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन है ना। तो ये डेट फंक्शन एक अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ डेट को ही मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो मैथमेटिकल फंक्शंस ही होते हैं, पर ये कुछ स्पेशल काम करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जिनको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब सारे फंक्शन आपके इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही आ जाएंगे। अब इनके जितने भी टाइप्स होते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या आउटपुट आता है, क्या इनपुट देते हैं, वो सब मैं आपको एक टेबल के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। एक टेबल क्रिएट करेंगे अपन और उस टेबल पे ये सारे फंक्शंस लगाते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको फंक्शंस और उसके टाइप समझ में आए होंगे। फंक्शन की भी बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है जो वो आपको याद करके रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। इसके अलावा इसके टाइप्स आप लर्न करिएगा और इनको लगाना हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।